वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर प्रतीक दोबारा आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक सीरीज चला रहे हैं, जहां पे हम सीखेंगे एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। एडवांस तक जी नहीं, मास्टर्स तक। तो चलिए क्लास 2 में शुरू करते हैं कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए टेक्निकल चीज़ों के साथ, और समझते हैं कुछ और बढ़िया सी चीज़ें जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होती है। तो अगला सवाल है हमारा, हाउ टू फ्रीज पेन्स। तो पेन पेन का मतलब क्या होता है, एक बेसिक से एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पे देखिए कुछ डेटा है, मैं इसका रिबन शो कर देता हूँ। रिबन ढक के रखा था हमने फिलहाल। तो देखिए ये है एक्सेल में कुछ डेटा मेरे पास, जहाँ पे एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे मेरे पास कुछ लगभग रो नंबर, नीचे जाके देखते हैं कहाँ तक डेटा है। तो देखिए रो नंबर 124 तक डेटा है, मतलब लगभग 123 एम्प्लॉयज का डेटा है। यहाँ पे फिलहाल ये डेटा खाली है, लेकिन आपको मान के चलिए कि इसके अंदर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालोगे, आगे आप लास्ट नेम डालोगे, उसका ईमेल आईडी डालोगे, जेंडर डालोगे, उसकी ब्रांच, उसका मोबाइल नंबर, ये सारा डेटा मेंशन करोगे। उसके बाद जो कॉलम्स है वो है वर्किंग आवर्स फॉर डे 1, डे 2, डे 3, मतलब उसने हर एक दिन में कितने घंटे काम किया है उसका रिकॉर्ड आपको रखना है। तो ये कॉलम हम देखते हैं कहाँ तक है। तो देखिए डे 30 तक के कॉलम है हमारे पास, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय है जिसने 30 दिन तक काम किया हुआ है, और आखिरी में निकलेगी उसके टोटल वर्किंग आवर्स कि उसने टोटल कितने दिन काम किया है, बराबर है। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए डेटा मेंशन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम डालता हूँ ABC, लास्ट नेम डालता हूँ मैं PQR, ईमेल आईडी में कुछ मेंशन कर देते हैं, जेंडर में डाल देता हूँ मैं मेल, उसकी ब्रांच में डाल देता हूँ कंप्यूटर, उसका मोबाइल नंबर में मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ पर वो डे 1 पे आया, उसने 2 घंटे काम किया। डे 2 पे जब आया था उसने 4 घंटे काम किया था, 5 घंटे काम किया था, आई एम सॉरी। डे 3 पे आया था, उसने दोबारा से 5 घंटे काम किया था। इस तरह से हमने सारा डेटा मेंशन किया है। और जब हम आखिरी में आए तो हमें पता चलता है कि डे 28 पे उसने 2 घंटे काम किया था, डे 29 पे उसने 4 घंटे काम किया था, डे 30 पे उसने 6 घंटे काम किया था, और हमने उसका आगे यहाँ पे टोटल भी किया है। तो यहाँ पे जब हम आखिरी वाले कुछ कॉलम्स में आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक दिक्कत हो रही है हमें कि यहाँ पर हमें ये टोटल वर्किंग आवर्स वाला कॉलम तो दिखता है, लेकिन ये जो डेटा है वो किसका है, बराबर है। मान लो कि इसका टोटल आ गया है 20, या नीचे कोई है जिसका टोटल आ गया है 25। तो भैया 25 वाला कौन है, ये 26 वाला कौन है, ये 45 वाला कौन है, बराबर है। यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर्स तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसका यहाँ पे कहीं पे भी हमें नामो निशान नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो काफी अंदर चला गया है। और अगर हम उसके नाम तक जाते हैं तो उसके टोटल वर्किंग आवर्स नहीं दिखते हैं। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं जहाँ पे हमें ये शुरुआत का डेटा है जो इतने कॉलम से मोबाइल नंबर तक के, ये कॉलम्स में दिखाना चाहता हूँ तो ये दिखते भी रहे, और आखिरी वाला कॉलम भी मैं देखना चाहता हूँ वो भी मैं देख पाऊँ। तो इसके लिए फ्रीज पेन वाला जो ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। या फिर कभी कभी ये हो जाता है कि हमारे पास देखिए बहुत सारे कॉलम्स है, मैं सारा सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे नीचे अगर आप काउंट देखोगे तो आपको पता चलेगा 38 कॉलम है, ठीक है, 38 कॉलम है। तो इतने सारे 38 कॉलम में से जब हम नीचे जाएंगे आखिरी एम्प्लॉय के पास, ये वाला 1356 नंबर का, और मुझे इन कॉलम्स में कुछ मेंशन करना है, तो यहाँ पे कॉलम के हेडिंग हमें नहीं दिख रहे हैं। तो कौन सा कॉलम किस चीज वाला है ये हमें नीचे ढूंढने में कुछ दिक्कतें आ जाती है, सही है। तो यहाँ पे डेटा अगर हम मेंशन करेंगे कोई भी, तो हो सकता है कि हम किसी बगल वाले कॉलम में लिखते, जहाँ पे हम लिखना चाहते थे वहां पे ना लिखते हुए, बराबर है। तो इस केस में आपको फ्रीज पेन वाला ऑप्शन हेल्प करेगा। तो देखिए पेन को फ्रीज करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, आप यहाँ पे जाओगे व्यू टैब के अंदर, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फ्रीज पेन, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है फ्रीज पेन, दूसरा रहेगा फ्रीज टॉप रो, एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो पहला तरीका है कि फ्रीज टॉप रो, इसको आप सिलेक्ट करोगे तो आपका जो 1 नंबर का रो है वो फ्रीज हो चुका है। अभी आप जैसे भी नीचे 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 जाओगे, आखिरी एम्प्लॉय तक भी जाओगे, तो भी आपको कॉलम के नाम
वहां पे दिखेंगे, वो ऊपर शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। किंतु ये तभी काम करेगा जब आपको सिर्फ ऊपर का एक ही रो फ्रीज करना है। आप एक से ज्यादा रो को अगर फ्रीज करना चाहते हो तो ये वाला जो ऑप्शन था फ्रीज टॉप रो, वो काम नहीं करेगा। उसी तरह से फ्रीज फर्स्ट कॉलम वाला एक ऑप्शन है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका पहला कॉलम जो है एम्प्लॉय आईडी वाला, ये वाला ये फ्रीज हो जाएगा। आप जितना भी आगे आगे जाओगे, जैसे कि आप आखिरी कॉलम पे चले आए और टोटल वर्किंग आवर्स आपको दिख रहे हैं और उसके साथ आपको एम्प्लॉय का आईडी भी दिखेगा, किंतु आप देखना तो उसका नाम भी चाहते हो, आप उसका मोबाइल नंबर भी देखना चाहते हो, जेंडर, ब्रांच, सब कुछ देखना चाहते हो। इतनी चीजें हमें देखनी है कॉलम जी तक की, तो एक कॉलम फ्रीज करके यहाँ पे काम नहीं बनेगा, बराबर है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अनफ्रीज पेन्स। अभी फिलहाल कुछ भी फ्रोजन नहीं है, आप देख सकते हो। नीचे जाऊंगा तो कॉलम नहीं दिखेगा, बगल में जाऊंगा तो सॉरी नीचे जाऊंगा तो रो नहीं दिखेगी, बगल में जाऊंगा तो कॉलम नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जहाँ पे हमें मल्टीपल चीजें फ्रीज करनी है या फिर हमें बस एक ही रो या एक ही कॉलम को फ्रीज नहीं करना है, तो यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है व्यू टैब के अंदर, मतलब जो एक नंबर पे दिखता है फ्रीज पेन्स, ये मदद करेगा। तो ये कितने रोज और कितने कॉलम्स को फ्रीज करेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो कर्सर है उसको यहाँ ला के रखना है। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि वीडियो में अच्छे से दिखे वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेरा कर्सर ला के रखा है। अब देखिए यहाँ पे रखा क्यों है, तो जहां पे कर्सर है उसके ऊपर की सारी रोज को ये फ्रीज करेगा और उसके लेफ्ट में जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको फ्रीज करेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जहां से अनफ्रीज चाहिए वहां तक उसको लाके रख देना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको दिख रहा है कि फिलहाल हम है H2 में, यहाँ पे नेम बार में आप देख सकते हैं। तो H2 में है, मतलब वो एक 2 नंबर की रो को फ्रीज नहीं करेगा, उसके ऊपर की एक ही रो बचती है तो एक रो को वो फ्रीज करेगा। और H वाले कॉलम को वो फ्रीज नहीं करेगा। H से पहले आता है G वाला कॉलम, तो A से लेके G तक वो सारे कॉलम्स को फ्रीज कर देगा। तो कैसे करेंगे, दोबारा जाएंगे व्यू टैब के अंदर, उसके बाद क्लिक करेंगे फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स में जो पहला ऑप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो चुका है आपका पेन फ्रीज। देखिए 1 नंबर का कॉलम फ्रोजन है। और जैसे मैं आगे जाता हूँ, देखिए मेरे पास टोटल वर्किंग आवर्स वाला जो कॉलम है, यानी 38 नंबर का कॉलम, AL वाला कॉलम, यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। किंतु मेरा एम्प्लॉय आईडी से लेके मोबाइल नंबर तक का जो भी डेटा है वो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो हाइड नहीं होता है या वो अंदर नहीं शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रीज पेन आपको मदद करेगा आपका डेटा ज़्यादा अच्छे से विजिबल रखने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया था ना, इसको हाईलाइट करना वैसे कंपलसरी नहीं है, वो वीडियो में अच्छे से दिख जाए इसलिए हाईलाइट किया था, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हो और आपका डेटा आप इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू विजिबल बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, उसके बाद कुछ शॉर्टकट्स की बात करते हैं। एक्सेल के अंदर कुछ शॉर्टकट्स हम यूज कर सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं कि हम किसी टैब में जाएंगे और फिर हम वहां का जो भी वर्किंग है उसको करेंगे। और एक चीज और बता दो दोस्तों, एक्सेल में कुछ भी अगर आपको काम करना है तो शॉर्टकट्स आपको पता होने ही चाहिए। शॉर्टकट्स आपको हेल्प करेंगे एक्सेल के अंदर काम फास्ट करने के लिए। देखिए एक्सेल में हर कोई काम कर लेता है, लेकिन एक्सेल में काम करना ही सफिशिएंट नहीं होता है। एक्सेल में आप जो भी काम कर रहे हो आप कितना तेजी से करते हो, क्योंकि कर तो हर कोई रहा है, लेकिन जो जल्दी करेगा उसी को वैल्यू मिलेगी। तो जितना तेजी से आप कर सकते हो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो आपको शॉर्टकट कीज का पता होना काफी जरूरी है। तो एक्सेल में अगर आपको नया वर्कबुक क्रिएट करना है, यानी नई फाइल क्रिएट करनी है, देखिए फिलहाल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरे 2 एक्सेल के फाइल्स ओपन है। मैं चाहता हूँ मैं नया फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, नया फाइल ओपन करना चाहता हूँ, तो एक शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, Ctrl+N, कंट्रोल दबा के N दबा दो और ये नया वर्कबुक ओपन हो गया। अभी मैं दोबारा एक्सेल के बटन पे अगर चाहता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 फाइल्स ओपन है, सही है। तो इस तरह से आप एक्सेल का नया फाइल ओपन कर सकते हो। दूसरा शॉर्टकट है टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। मैं चाहता हूँ नया फाइल ओपन नहीं करना है, मैंने कल एक फाइल सेव किया था जिसमें मैंने थोड़ा बहुत काम किया था, मैं उसको दोबारा से ओपन करना चाहता हूँ। तो एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+O, कंट्रोल दबा कर रखना है और O को प्रेस करोगे तो
आपका फाइल टैब के अंदर ये जो इंटरफेस दिखता है ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फाइल के अंदर ओपन में आप अचानक से पहुंच गए हो। ठीक है, बस कंट्रोल ओ दबा के, और यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग एक्सेल शीट्स देखने मिल रहे हैं। यहाँ से आप अपना एग्जिस्टिंग कोई भी एक्सेल शीट ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये सारे शीट्स है जिसमें मैंने काम किया हुआ है, इसमें से किसी भी शीट को मैं ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि ये वाला शीट है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गया है। देखिए ये वाला शीट, इसके अंदर मैंने ये सारा काम इससे पहले कर रखा है। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगला शॉर्टकट है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस को तो हम सब जानते हैं। आपका फिलहाल जो भी वर्कबुक है जिसमें आप काम कर रहे हो, एक बार आप कंट्रोल एस दबा दोगे तो अब तक आपने जो काम इसमें कर रखा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एक ऑप्शन है कंट्रोल अल्टर एस, यानी सेव एज। या इसको शॉर्टकट की जगह पे आप फाइल टैब में जाके यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन है, इसको दबा के भी एक्सरसाइज कर सकते हो या शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। अब ये सेव और सेव एज में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? तो सेव ऑप्शन आपके डेटा को सेव करता है, जहां की सेव एज ऑप्शन आपके डेटा को एक नए फाइल में सेव करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि मुझे ये जो वर्कबुक है इसको सेव नहीं करना है, मुझे इसको एज अ पीडीएफ सेव करना है। ठीक है, या एज एन इमेज सेव करना है, या फिर मुझे इसको एज CSV फाइल सेव करना है, तो मैं सेव एज ऑप्शन को यूज करूंगा। जैसे कि मेरा ओरिजिनल जो डेटा है एक्सेल वाला वो भी मेंटेन रहेगा और एक नया डेटा सेट भी तैयार हो जाएगा, नई फाइल तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए आपको जाना है सेव एज में। उसके बाद यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आप अपना लोकेशन चूज कर पाओगे, आपको कहाँ पे सेव करना है। मैं चला जाता हूँ डाउनलोड्स में, मुझे यहाँ पे सेव करना है मान लीजिए, या फिर डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में सेव अगर मैं करना चाहता हूँ तो। और ये एक्सेल को मैं एज एन एक्सेल नहीं सेव करना चाहता हूँ, इसको मैं एज अ PDF सेव करना चाहता हूँ या XML डेटा सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर CSV फाइल में सेव करना चाहता हूँ। तो चलिए PDF में मैं क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं फिलहाल इसको एज अ PDF सेव करना चाहता हूँ, और मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो इस लोकेशन पे ये फाइल एज अ PDF सेव हो जाएगी। फिलहाल ये कह रहा है कि PDF ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस नाम की PDF ऑलरेडी है, इसको क्या आप रिप्लेस करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ यस, तो ये नई PDF हो गई। देखिए अपने आप ये फाइल सेव होके ओपन होके मुझे ये PDF यहाँ पे दिख रहा है, बराबर है। तो ये डिफरेंस होता है सेव और सेव एज ऑप्शंस में। ठीक है, जिसको आप शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हो। अगला शॉर्टकट है कॉपी। अगर आप कॉपी करना चाहते हो किसी भी फाइल को, मान के चलिए ये 3 सेल को मैं कॉपी करना चाहता हूं, तो यहां से मैं कंट्रोल C दबाऊंगा। कॉपी के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल C, और जहां पे जाके आपको पेस्ट करना है उसके लिए ऑप्शन होता है कंट्रोल V। तो देखिए पेस्ट के लिए है कंट्रोल V। अगर आप इसे अंडू करना चाहते हो तो इसके लिए भी शॉर्टकट होता है कंट्रोल+Z। ठीक है, तो कंट्रोल और Z को आप दबाओगे तो ये अंडू हो जाएगा। मैंने फिलहाल क्या किया था, पेस्ट किया था ना, तो कंट्रोल Z से ये जो पेस्ट किया था वो निकल गया है, बराबर है। कट करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल X। अभी कॉपी और कट में क्या फर्क है? तो अगर मैं कॉपी करता हूं तो यहाँ का डेटा यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर भी है F वाले कॉलम में और K वाले कॉलम में भी वही सेम डेटा है, तो ये हुआ कॉपी। किंतु मैं चाहता हूं कि F वाले कॉलम में डेटा ना रहे, तो मैं यहाँ से करूंगा कट यानी यहाँ से वो निकल जाएगा, और K वाले कॉलम में जहाँ पे मैं उसको पेस्ट करता हूँ कंट्रोल V दबा के, वहां पे वो दिखने लगेगा। तो देखिए F वाले कॉलम में कुछ नहीं रहा और K में वो चला गया है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि अरे यार ये तो गलती हो गई, यहाँ पे नहीं करना था पेस्ट, जहां पे था वहीं पे सही था, तो अंडू कर देंगे। अंडू करने के लिए देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस रिबन भी है हमारे पास, इस पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल Z दबाओगे तो भी वो अंडू हो जाएगा। उसके बाद अगला शॉर्टकट है हमारे लिए पेस्ट स्पेशल। तो कभी कभी हम कंट्रोल V जब प्रेस करते हैं तो जैसे वहां पे था वैसा ही आगे आके पेस्ट हो जाता है, लेकिन हम पेस्ट जैसा था वैसा ही नहीं करना चाहते, हम कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते, तो उसके लिए ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल। तो मैं यहाँ से दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी और K वाले कॉलम में आ जाता हूँ। और पेस्ट स्पेशल अगर आपको करना है तो कंट्रोल V नहीं दबाएंगे, कंट्रोल अल्टर V दबाएंगे। तो कंट्रोल दबाया, उसके बाद अल्टर और V अगर मैं प्रेस करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको देखिए अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। क्या मैं सब कुछ पेस्ट करना चाहता हूँ? नहीं,
तो क्या मैं फॉर्मूलाज पेस्ट करना चाहता हूँ या वैल्यूज या फॉर्मेट या कमेंट, नोट, वैलिडेशन, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शंस को मैं यूज कर सकता हूँ, मैं किस तरह से पेस्ट करना चाहता हूँ उसके लिए। तो पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शंस को हम आने वाली सीरीज में और भी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल उसका ज़्यादा यहाँ पर रिलेवेंस नहीं है, तो इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बस आप शॉर्टकट को याद रखिए, अगर आपको पेस्ट स्पेशल करना है, जैसे है वैसे ही पेस्ट नहीं करना है, उसमें कुछ बदलाव करके पेस्ट करना है, तो आप कंट्रोल वी ना दबाते हुए कंट्रोल अल्टर वी प्रेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर। धन्यवाद।